हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल चमत्कारी नगरी सेकंड पार्ट। दोस्तों, अब इस सेकंड पार्ट में हम राजा जी को जेल से बाहर निकालेंगे और अब तक उन्होंने जितनी भी घटनाएं देखी है चमत्कारी, उन सबको अब हमें सच प्रूफ करना है। तो वो कैसे होगा वो हम अब आगे देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब काफ़ी दिन बीत गए थे कि इधर तेज प्रताप की पत्नी रागिनी को चिंता होने लगी थी। अगर वो कमाई के लिए गया था और कमाने लगता तो लात मारने की लालसा में तुरंत लौटकर आ जाता, किंतु लगता है उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब तेज प्रताप की खोज करनी चाहिए। रागिनी ने सुंदर युवक का रूप धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल गई। ढेरों राज्यों में तलाश की, किंतु तेज प्रताप का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रागिनी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां तेज प्रताप को कैद करने की सजा दी गई थी। रागिनी ने वो सभी चारों घटनाओं को बारी बारी देखा और खंबे पे लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा, जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। रागिनी को विश्वास हुआ कि हो न हो तेज प्रताप को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर पाता। रागिनी बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य को लौट आती है। अपने राज्य आकर रागिनी एक सेना तैयार करती है जिसमें दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और एक शेर के बच्चा पालती है। सबको भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। 1 महीना बीत गया। रागिनी ने दिन रात करके इन सभी को इतना तैयार कर दिया था कि रागिनी के बताए अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। अब रागिनी उन सभी को लेकर उस राज्य की ओर राजकुमार के रूप धारण कर जाती है। रास्ते में कोई उससे पूछता, अरे भैया, क्या तुम कर्तव्य दिखाने वाले हो? राजकुमारी सभी को ना करते हुए बोलती, नहीं, ये सब तो पालतू है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती। सफ़र पूरा कर राजकुमारी सुंदरनगर पहुंच गई। राजकुमारी ने चूहों के पास बिल्लियों की फौज तैनात कर दी और उसी प्रकार से संगीत बजाने को कहा जो राजकुमार ने सुनी थी। आगे सियार मिला, उसके पास दोनों कुत्तों को तैनात करके आगे निकल गई और फिर तालाब के पास पहुंचती है जहां हंस और हंसनी कपड़े धोया करते थे। वहां दोनों चील को तैनात कर वो आगे बढ़ जाती है। आंखों देखी पूरी घटना को साबित करने की बात कहकर राजा को अपने साथ चलने का आग्रह करती है। राजा अपनी शर्तों को राजकुमारी से बताता है ताकि बाद में कहना सुनना ना रहे। वो राजा मंत्रियों को साथ लेकर राजकुमारी के पीछे पीछे चल देते हैं। राजा और उसके मंत्री को बुढ़िया ने दूर से आता देख भागने की कोशिश की, किंतु शेर के बच्चे पर पूरी मस्ती छाई हुई थी। उसने बुढ़िया को भागने नहीं दिया। राजा ने बुढ़िया को देख लिया, पीछे खड़े शेर के बच्चे को भी देखा और कुछ कुछ समझ लिया, किंतु वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसे अगली घटना को देखने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। उसे तालाब के पास हंस हंसनी जो कपड़े धोकर आसमान की ओर उछाल कर फेंकते थे, वो कपड़ा सूख कर और तय होकर वापस ज़मीन पे आ गिरते थे। राजा ने वो कर्तव्य भी अपनी आंखों से देख लिया था। राजकुमारी पुनः राजा को नदी पर लेकर पहुंचती है। वहां सियार नाव चला रहा था। सियार ने राजा और उसके मंत्री को बारी बारी नदी पार करवाई। सभी नदी के उस पार थे। राजकुमारी ने दोनों कुत्तों को उसकी चौकसी में लगे रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गई। अगली घटना चूहे की थी। इतनी बड़ी सेना आते देख चूहे भागने की सोच रहे थे, किंतु दर्जन भर बिल्लियों का पहरा था। बिल्लियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी और जान से मारने की धमकी सुनाई। चूहों की हालत टाइट हो गई। वह संगीत बजाते रहे। राजा ने आकर चूहों की महफिल का भी नज़ारा देख लिया। शर्त के अनुसार राजा का पूरा राज्य राजकुमारी का था। राजा के नौकर चाकर महल सभी सैनिक भी। राजकुमारी ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लो। आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। शर्त के अनुसार अब राजा अपना सारे राजपाट सब कुछ हार चुका था। सिपाहियों ने राजा को फौरन बंदी बना लिया। अब पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई।
सभी कैदियों को रिहाई के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने पेश करा गया। एक एक करके सबको पेश करा गया। तेज प्रताप को रागिनी, जो अभी पुरुष रूप में राजा बन के बैठी हुई थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया गया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। ऐसा ही हुआ। तेज प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था कि सभी कैदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सज़ा मिल रही है? तेज प्रताप के प्राण सूख रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहराने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। तेज प्रताप को अतिथि गृह में रुका गया। रागिनी अकेले में अतिथि गृह में तेज प्रताप से मिलने पहुंच गई। राजा को देख तेज प्रताप ने उससे माफ़ी मांगना आरंभ कर दिया, किंतु रागिनी के मुख पर एक मुस्कान थी। राजा पुरुष रूप त्याग कर अपनी असली रूप में आ जाती है। तेज प्रताप इस स्त्री रूप को जानता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी रागिनी थी। तेज प्रताप के आंखों में पछतावा का भाव था। वो अपनी पत्नी को लात मारने वाली शर्त पर ब्याह कर लेकर आया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी है। तेज प्रताप ग्लानि के भाव में अपनी पत्नी के चरणों में ज्यों ही गिरकर चरण पकड़ना चाहा, रागिनी पीछे हट गई और कहा, आप मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं। यह तो मेरा पत्नी धर्म था। आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार ही नहीं, धर्म बन जाता है। और आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? रागिनी ने पुनः अपना पुरुष रूप लेकर राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि वो अपनी इच्छा से अपना राजपाट तेज प्रताप को सौंपकर अपने राज्य चली जाएगी। अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ तेज प्रताप का राज्य अभिषेक होता है। कुछ दिनों बाद राजा तेज प्रताप अपनी पत्नी को राजकीय ठाट बाट के साथ लेने के लिए अपने पिता के राज्य जाते हैं। रागिनी, जो पूरी घटना की नायिका थी, वो तेज प्रताप के साथ अपने नए राज्य में खुशी खुशी चली जाती है, जहाँ वो अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी चमत्कारी नगरी की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या किस्सा है तो हमसे शेयर करिए, हम ज़रूर अपने चैनल में दिखाएंगे। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। हम अब मिलेंगे आपको एक नई कहानियों किस्से के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।